वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने कर्मकार उपलब्ध कराने के मामले में 9 लाख रुपए सालाना घोटाले के संदर्भ में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में राजकीय व अन्य संचालित योजनाओं के मद में कर्मकार उपलब्ध कराने वाली संस्था को मिलीभगत कर 80,000 रुपए महीने का अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने 9 लाख रुपए सालाना घोटाले में कार्रवाई करने हेतु अजमेर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और शीघ्र ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर नुकसान वसूली की मांग की है। साथ ही अधिवक्ता राजेश टंडन ने यह भी बताया कि कोरोना के इस समय में हृदय विभाग के डॉक्टर गोखरू, जो कि पिछले काफी दिनों से छुट्टियों पर चल रहे हैं, जिससे हृदय विभाग संस्थान में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए शीघ्र ही डॉक्टर गोखरू की छुट्टियां निरस्त कर उन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के विभाग में पुनः बुलाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी गई। 2015 से और 2018 तक ये जो प्लेसमेंट वाला श्रमिक की नियुक्तियों वाला होता है, जो ठेका दिया जाता है कर्मकारों की नियुक्तियों का, जिसमें सफाई कर्मचारी भी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं और भी कई लोग होते हैं, तो इनकी नियुक्तियों का ठेका जो है अस्पताल प्राइवेट पार्टियों को देता है। और प्राइवेट पार्टियां सफाई के जैसे ठेके होते हैं, ब्लड बैंक का जो पहले ठेका दिया हुआ था खून लेने का और उसकी जांचों का और वो सारा सिक्योरिटी का, और दूसरा तो ये 2015 से 2018 तक पन्नाधाई सिक्योरिटी एजेंसी उदयपुर की थी, उसको दे रखा था। और पन्नाधाई को जब दे रखा था तो इसको 3.33% पे दे रखा था। 3.33% मतलब प्रति सैकड़ा का 3.33 रुपये प्रति सैकड़ा पे दे रखा था। अब क्या हुआ कि टेंडर, इसी के जब टेंडर निकाले गए तो जीवन ज्योति फर्म थी एक, कोई यादव साहब की, नागौर की, और उस नागौर की फर्म ने 0.1% पे ठेका टेंडर डाला। और टेंडर डाला तो उस पर तीसरी फर्म आई, उसने 0.8% पे ठेका डाला। 0.8% पे और 0 वाली को इन्होंने निरस्त कर दिया कि इन लोगों को शायद अनुभव नहीं है, और 3.33% वाली पन्नाधाई जी को ही वापस इन्होंने काम उनसे करवा लिया। अब इसमें ई टेंडर होता है। ई टेंडर में क्या होता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये टेंडर जाता है, एक बार टेंडर करने के 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, और जो फर्म अगर नहीं काम कर पाती तो वो ब्लैक लिस्टेड होती है, और उसकी जो राशि, सिक्योरिटी राशि होती है 5 लाख रुपए, वो जब्त हो जाती है। इन्होंने उसमें राजनीतिक दबाव था भाजपा का, और इन्होंने उस जीवन ज्योति का जो था उसको पैसे भी वापस कर दिया, उससे काम भी नहीं कराया। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया कि फिर टेंडर किया, फिर टेंडर करके फिर पन्नाधाई के मुकाबले में जब कम टेंडर आए तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसने जो है 100 रुपये का स्टाम्प इस पे नहीं लगाया, 50 रुपये का स्टाम्प लगाया, जबकि उस पर 50 रुपये का रेवेन्यू टिकट लगा हुआ था। और नोटरी पब्लिक ने ये बात कही है कि 50 रुपये का स्टाम्प इस पर लगा हुआ था। फिर इन्होंने जो है रेवेन्यू टिकट होने के बाद भी इसको वापस निरस्त कर दिया। फिर ये ई टेंडर हुए, फिर विज्ञापन के पैसे लगे, और फिर इन्होंने ये कहा प्राचार्य महोदय ने कि ये मामला अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि ये मामला जेएलएन अस्पताल हाई कोर्ट में पार्टी नहीं था। सिर्फ वो लोग पार्टी थे जिनका के दूसरे लोग थे, अस्पताल जेएलएन अजमेर पार्टी नहीं था। फिर वो टेंडर निरस्त करके और पन्नाधाई को ही दे दिया। फिर जो है वापस ही टेंडर हुआ और उसने अप्लाई किया तो एक ही फर्म थी, इन्होंने उसका कैंसिल कर दिया कि एक फर्म होने से टेंडर नहीं दिया जा सकता, प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इस प्रकार वापस पन्नाधाई को ही टेंडर दे दिया। एक टेंडर से 9,60,000 रुपये प्रति साल का जो मिलता है उसको कमाई का। इस प्रकार आप देखिए कि इन्होंने क्या किया कि ये तो 30 लाख रुपए तो ये गए ई टेंडरों में और इस निरस्तीकरण में, और इस तरह से कुल मिलाकर 9,60,000 रुपये दे के 50 लाख रुपए का जो है पूरा घोटाला किया है। 50 लाख के घोटाले का ये है कि मैंने आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, मैं दस्तावेज के दिया है, और दस्तावेज के देने की वजह से ये है कि इसमें सारे सबूत हैं, और उन सबूतों पर अगर इसका गहन कोई जांच होगी उच्च स्तरीय, तो इसकी जो है दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई हो, इनकी वेतन में से रिकवरी हो, और उसके अलावा एसीबी इसका केस दर्ज करे। मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है। दूसरा मेरा एक, ये आज मैंने इनको मौखिक रूप से जो निवेदन किया कि आज शहर संक्रमण के काल से गुजर रहा है। आज रोज लोग, हृदय संस्थान जो है खाली पड़ा है, गोखरू साहब को इन्होंने कैसे छुट्टी दे दी?
जबकि सिपाहियों को, मास्टरों को, रोडवेज कर्मचारियों को किसी को भी छुट्टी नहीं देते। रेशमा एक्ट लगा हुआ है। हृदय रोग संस्थान में कैथ लैब बंद पड़ी है, हृदय रोग संस्थान में डॉक्टर नहीं है, सुपरिटेंडेंट छुट्टी पे चले गए। तो ये किसके भरोसे शहर को छोड़ के जा रहे हैं? मैंने ऊपर चिकित्सा सचिव जी से कहा कि मैंने आपने इनको छुट्टी कैसे दे दी? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, उनके कोई पारिवारिक कारण थे। मैंने कहा साहब, पारिवारिक कारण तो शहर में सबके हैं। आपने छुट्टी दे करके हृदय रोग संस्थान से आप रोज देखिए कोई ना कोई वकील, कोई ना कोई बड़े लोग, कोई ना कोई गरीब लोग हृदय रोग से मर रहे हैं। सरकार को उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को जो अगर गोखरू साहब गए हैं महीने भर, 1.5 महीने की छुट्टी पे, एक तो ना उनकी छुट्टी एक्सटेंड करें, इनको छुट्टी से वापस बुलाना चाहिए, और दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किसी भी चिकित्सक को भेजना चाहिए। जो हृदय रोग संस्थान जैसा संस्था, कैथ लैब वहाँ है नहीं, कोई डॉक्टर वहाँ है नहीं। अजमेर की पीड़ा को कौन इसको जो है कहेगा? मैं बहुत दुख के साथ ये उनको कह के आया हूँ। उनका हम इस विषय पे बात करते हैं। सुप्रिटेंडेंट है नहीं। आज जो रोज अस्पताल में तमाशा हो रहा है, रोज आप देख रहे हो, कभी किसी को, कभी किसी को पीटी किट नहीं देते, कभी किसी को कुछ नहीं देते। इन सब बातों का मैंने विश्लेषण करके माननीय जिलाधीश महोदय के यहाँ आज अपनी बात रखी है, और ये उनको ज्ञापन और ये सारी बात दे के आया हूँ। मेरी अपेक्षा है कि इसमें शीघ्र अतिशीघ्र